हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज 8.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम इस एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे और समझेंगे। दोस्तों, क्लास 7 मैथ का एक्सरसाइज 8.1 तक का पूरा एक्सरसाइज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 7 मैथ के अलावा अदर सब्जेक्ट के भी वीडियोस मिलेंगे। एंड दोस्तों, अगर आप लोग क्लास 8 का इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे सेकंड चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड क्लास 7 मैथ का प्लेलिस्ट भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी आपको क्लास 7 मैथ का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं ताकि हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्प मिले। पहला रूल है एक ही आधार वालों घातों का गुणन, मतलब जिसका आधार समान होता है और घात अलग अलग होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जो मैंने लिखा है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार 2 लिखा है। तो इसको आप जब घातांक के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसका आधार हो गया 2, 2 को 4 बार गुणा किया गया है, यानी कि 2 आधार हो गया और इसको 4 बार गुणा किया गया है। यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। तो ये हो गया आपका घात और ये हो गया आधार। तो यहाँ पर भी आधार सेम है, 2 पर पावर 4 गुना 2 पर पावर 3, आधार यहाँ पे सेम है। तो अगर आपको इस तरह का सवाल मिल जाए तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? जब आधार एक ही जैसा हो और घात उसका अलग अलग हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, आधार सेम है, 2 है, 2 लिख देंगे, दोनों का आधार एक ही है और घात अलग अलग है। तो इन दोनों घातों को हम जोड़ देंगे, 4 जोड़ 3 कितना हो जाएगा? 2 आधार और 7 घात। ठीक है, 2 पर पावर 7, 2 इसका आधार हो गया और 7 हो गया घात। तो यहाँ पर भी आधार सेम है और घात अलग अलग है। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे, 6 गुना 6 है तो 6 लिख देंगे, दोनों का आधार सेम है तो यहाँ पर हमने 6 लिख दिया और घात अलग अलग है, 5 और 4 है। तो 5 और 4 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 6 पर घात कितना हो जाएगा? 9। जब आपको ऐसा प्रश्न दिखे जिसमें कि आधार सेम हो, यानी कि आधार एक जैसा हो और घात अलग अलग हो, तो उसको हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पहला नियम हो गया। दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम है एक ही आधार वाली घातों का विभाजन। यहाँ पर क्या करना है, भाग करना है और इसमें भी आधार एक ही है, मतलब एक जैसा आधार है और घात अलग अलग है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इस तरह का सवाल आपको दिखे तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो इसमें हमें क्या करना है, आधार एक जैसा है तो हम आधार को यहाँ पे लिखेंगे, फिर बड़े घात में से छोटे घात को घटा देंगे। ठीक है, यानी कि बड़ा घात है 8 और छोटा घात है 5, 8 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 2 आधार और 3 घात। इसको आप लोग देखिए, यहाँ पर एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 2 पर पावर 8 है तो 2 को हम 8 बार गुना करेंगे, 2 गुना 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर नीचे है 2 पर पावर 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार हमने 2 को गुना किया और यहाँ पर 8 बार। अब यहाँ पर 5 बार हमने 2 को गुना किया और यहाँ पर 8 बार किया है। ये 2 कट गया, फिर ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। ठीक है, यानी कि 5 2 नीचे और 5 2 ऊपर कट गया। अब नीचे में और 2 है ही नहीं जो हम इसको काटेंगे। ठीक है, तो हमारा 3 2 बच गया है। तो कितना हो गया, 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, ये बच गया। इसको हम घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 पर पावर 3। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर शॉर्ट मेथड में बनाया है। ठीक है, अगर आपको इस तरह का सवाल दिखे तो इस तरह से आप बनाएंगे, क्योंकि अगर आप इस तरह से बनाने लग जाएंगे तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 20 घात है या फिर 30 घात है तो वो लिखने में आपको बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो शॉर्ट मेथड से आप बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 4 पर पावर 6, 4 पर पावर 3। तो यहाँ पर भी हमें वैसे ही करना है, घात इसमें अलग अलग है और इसका आधार सेम है। तो पहले हम आधार को लिख लेते हैं। आधार है 4, बड़ी घात है 6,
छोटी घात है 3, 6 में से 3 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 4 पर पावर 3 हो जाएगा इसका आंसर। एक ही आधार वाली घातों का विभाजन में हमने क्या देखा, जिसमें आधार सेम होता है और घात अलग अलग होता है, उसमें हम क्या करते हैं, आधार को हम लिख देते हैं और बड़ी घात में से छोटी घात को माइनस कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये सेकंड फॉर्मूला हो गया और यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट यानी कि पहला रूल बताया। तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 3 है समान आधार तथा समान घातों का विभाजन, यानी कि जिसमें आधार भी समान हो, यानी कि आधार भी सेम हो और घात भी सेम हो। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, आधार सेम है तो आधार को लिखेंगे और 4 और 4 यानी कि घात दोनों में बराबर ही है, तो क्या करेंगे 4 में से 4 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 4 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 पर पावर 0 है, 6 पर पावर 0 का मतलब होता है 1। 6 पर पावर 0 का मतलब 1 कैसे हुआ, जैसे कि यहाँ पे 6 पर पावर 4 है, ठीक है। 6 को हम 4 बार गुना कर रहे हैं, ठीक है। फिर 6 पर पावर 4 है, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, 4 ऊपर भी है और 4 नीचे भी है, तो ये सारा कट जाएगा, ठीक है। और क्या बच जाएगा, 1। तो ये सब कट गया तो कुछ भी नहीं बचा, तो मतलब 1 बचा है। तो वैसे यहाँ पर 6 पर पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1, यानी कि मान लीजिए कि a कोई संख्या है और उस पर पावर 0 है, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, ठीक। जैसे कि यहाँ पर है 6 पर पावर 0 यानी कि 1, तो ये हो गया हमारा 3rd नंबर का रूल। रूल नंबर 4 में है 1/4 पर पावर 2, ऊपर 1 है और नीचे है, नीचे कोई भी आधार और घात रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने देखा था पिछले रूल में, हमने देखा यहाँ पर कि जब हम 6 पर पावर 0 लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया 1। तो वैसे ही जब यहाँ पर 1 है तो क्या हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, 4 पर पावर 0 यानी कि 1, 4 पर पावर 0, 4 पर पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसके जगह पे हम 4 पर पावर 0 लिख सकते हैं और नीचे है 4 पर पावर 2। तो अब इसमें क्या हो गया, दोनों का आधार समान है और घात अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, घात इसका आधार लिखेंगे, मतलब इसका आधार सेम है तो हमने आधार लिख दिया और 0 में से 2 को माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 पर पावर -2। उसी तरह से मान लीजिए कि हम लेते हैं 1/6 पर पावर 3, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 को हम लिख सकते हैं 6 पर पावर 0 और 6 पर पावर 3 नीचे है। फिर दोनों का आधार सेम है तो यहाँ पे हम आधार लिखेंगे, 0 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 पर पावर -3। इसका फॉर्मूला हो गया 1/a पर पावर m, यानी कि इस तरह का अगर सवाल रहेगा, a यानी कि कोई भी आधार हो सकता है, m यानी कि कोई भी घात हो सकता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा a पर पावर -m। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/6 पर पावर 3 है, तो इसका रिजल्ट क्या आया, इसका आंसर क्या आया, 6 पर पावर -3, बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। यानी कि ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर है 4 पर पावर 3 होल स्क्वायर, यानी कि इस पूरे पर स्क्वायर है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको दिखे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग पहले सिंपल रूल से सॉल्व करते हैं। 4 पर पावर 3 है तो इसका मतलब हो गया कि 4 पर पावर 3 को 2 बार गुना किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 पर पावर 3 गुना 4 पर पावर 3 लिखेंगे, इसका मतलब यही हुआ कि 4 पर पावर 3 को 2 बार गुना करना है। तो इस तरह का हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 और 3 + 3, तो कितना हो जाएगा, 4 पर पावर 6। इस तरह से हम सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 4 पर पावर 3 है और
इसका स्क्वायर है। तो 3 और 2 को हम गुना कर देंगे डायरेक्टली, ठीक है। 4 लिखेंगे, 4 इसका आधार है, और 3 गुना 2 कर देंगे, 4 पर पावर 6 आ गया। इस तरह से भी करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा, और इस तरह से भी करेंगे तो आंसर इतना ही आएगा। तो यहाँ पर भी ठीक वैसे ही है, a पर पावर m होल क्यूब है, तो क्या करेंगे यहाँ पे a पर पावर m गुना a पर पावर m गुना a पर पावर m। 3 बार हमने क्यों गुना किया, क्योंकि यहाँ पे 3 पावर है, ठीक है, इसलिए हमने 3 बार इसको गुना किया है। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आधार इसका समान है तो आधार हम लिखेंगे, और इसका घात भी समान है तो घातों को हम जोड़ देंगे, ठीक है, m प्लस m। तो कितना हो गया, a पर पावर 3m। इसको हम शॉर्ट मेथड से सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर है आधार a, तो यहाँ पर a लिखेंगे, और इसका पावर है m, और इसका होल पावर है 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, m गुना 3 कर देंगे, m गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, a पर पावर 3m, m गुना 3 यानी कि 3m हो जाएगा। तो ये हमारा 5वां रूल हो गया, ये आपको याद रखना है। ये हमने फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया है और इसको सेकंड मेथड से, तो वैसे यहाँ पर इसको फर्स्ट मेथड, और ये हो गया हमारा सेकंड, ये वाला हो गया हमारा सेकंड मेथड, ठीक है। 6 नंबर में है 4 पर पावर 2 यानी कि 4 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आधार अलग अलग है, आधार अलग अलग है और घात सेम है, ठीक है। तो जब आधार अलग अलग रहे और घात समान रहे तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम पहले सिंपल से तरीके से सॉल्व करते हैं। 4 पर पावर 2 है तो 4 को 2 बार गुना करेंगे, फिर यहाँ पे गुना है, यहाँ पे गुना है तो गुना दे दिया हमने, 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2, 1 4 और 1 2 लेंगे, 4 गुना 2, ठीक है। ये वाला 4 और ये वाला 2 हमने ले लिया, फिर गुना 4 गुना 2, 4 गुना 2 8 गुना 4 गुना 2 8, 8 गुना 8 यानी कि 8 का स्क्वायर। इस तरह से ये हमने सिंपल से मेथड से सॉल्व किया है। इसको हम शॉर्ट मेथड से अब सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, आधार यहाँ पे अलग अलग है तो हम आधार को ही गुना कर लेंगे, 4 गुना 2, और यहाँ पे इसका घात जो है सेम है, ठीक है, इसका घात यानी कि इसका पावर सेम है, तो पावर को हम यहाँ पे लिख देंगे, एक ही बार हमें लिखना है क्योंकि यहाँ पे पावर सेम है। 4 गुना 2 8 हो जाएगा, और ये पावर 2 है, तो इसका आंसर 8 स्क्वायर। इस तरह से भी हम करेंगे तो उतना ही आएगा, और इस तरह से भी हम करेंगे तो उतना ही आएगा। ये हमारा शॉर्ट मेथड हो गया। रूल नंबर 7 में है 4 पर पावर 3 बटा 5 पर पावर 3, तो यहाँ पर भी आधार अलग अलग है और घात सेम है। इसको भी हम पहले सिंपल मेथड से सॉल्व करते हैं। 4 पर पावर 3 है तो 4 को 3 बार गुना करेंगे, ठीक है। 5 पर पावर 3 है तो 5 को भी 3 बार गुना करेंगे। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, चार को हमने 3 बार गुना किया है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 4 पर 3 पावर, और 5 को हमने 3 बार गुना किया है तो 5 पर 3 पावर, यानी कि इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इसको हम शॉर्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। यहाँ पे हम सेकेंड मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। 4 पर पावर 3 बटा 5 पर पावर 3, तो सिंपल से हमें क्या करना है, 4 बटा 5 लिखेंगे और इसका होल क्यूब कर देंगे। क्यूब का मतलब है पावर 3। तो अगर ऐसा सवाल रहेगा भाग वाला जिसमें कि आधार अलग अलग हो और घात समान हो, तो इसको हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। जो उसका आधार होगा उसको हम लिख देंगे, ठीक, और उसका जो घात होगा उसको हम लिख देंगे। जैसे कि घात यहाँ पर समान है, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, तो 3 हमें एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। में भी हमें इसी तरह से लिखना था, 4 बटा 5 होल क्यूब। ओके, तो सारा रूल हमने जान लिया है। चलिए हम अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, सरल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। यहाँ पर 9 क्वेश्चन आपको दिया गया है। हम इन सभी क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे।
चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 7 पर पावर 2 गुना 7 पर पावर 4 गुना 7 पर पावर 8। तो इसको हमने पहले ही रूल में पढ़ा था, जिसमें कि आधार समान हो और इसका घात अलग अलग हो। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसका आधार समान है, यानी कि 7 आधार है इन तीनों का, तो 7 लिख देंगे और इसका घात है 2 4 8, तो 2 4 और 8 को जोड़ देंगे तो 7 पर पावर हो जाएगा 14। ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर। सेकेंड नंबर में है 3 पर पावर 10 भाग 3 पर पावर 6। तो पहले हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, 3 पर पावर 10 बटा 3 पर पावर 6। इसमें क्या है? इसमें इसका आधार समान है और घात अलग अलग है। तो हम यहाँ पर आधार को लिखेंगे और बड़े घात में से छोटे घात को माइनस कर देंगे, 10 माइनस 6, तो 3 पर पावर 4 हो जाएगा। ये सेकेंड नंबर का आंसर हो गया। थर्ड नंबर में है d पर पावर 2 इंटू डी पर पावर 3। तो इसको हम क्या करेंगे, आधार इसका सेम है तो d लिखेंगे, इसका घात अलग अलग है, 2 और 3 है तो 2 प्लस 3 कर देंगे, दोनों घात को हम जोड़ देंगे तो d पर पावर 5 हो जाएगा। ये हो गया हमारा थर्ड नंबर का आंसर। फोर्थ नंबर में है 5 पर पावर x गुना 5 पर पावर 2। इसका भी आधार समान है तो आधार को लिख लेंगे हम और इन दोनों को जोड़ देंगे, इसका जो घात है उसको हम जोड़ देंगे, x प्लस 2 कर देंगे। ठीक है, तो इसका हो गया 5 पर पावर x प्लस 2। ये हो गया इसका आंसर। 5 नंबर में है 5 पर पावर 3 होल स्क्वायर भाग 5 पर पावर 3। तो यहाँ पर है 5 पर पावर 3 और होल स्क्वायर, तो इसको हम 5, इसका आधार है तो 5 लिखेंगे, 3 और 2 को गुना कर देंगे। ठीक है, ऐसे सवाल में हम इसी तरह से करते हैं, इन दोनों को हम गुना कर देते हैं, भाग 5 पर पावर 3। 5 पर पावर 6 हो जाएगा, 3 गुना 2, 3 दूनी 6, और यहाँ पे भाग हो जाएगा 5 पर पावर 3। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 5 पर पावर 6 बटे 5 पर पावर 3। अब क्या हो गया, का आधार सेम है और घात अलग अलग है, तो आधार को हम यहाँ पे लिखेंगे और बड़ी घात में से छोटे घात को घटा देंगे, यानी कि 6 माइनस 3 कर देंगे। तो 6 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 3, 5 पर पावर 3। 5 नंबर का आंसर हो गया 5 पर पावर 3। पहले हमने इसको सॉल्व किया तो इतना आया हमारा 5 पर पावर 6, और फिर हमने इसको बटा में कर लिया और फिर विभाजन को हम जिस तरह से सॉल्व करते हैं वैसे ही हमने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर है इन दोनों का आधार अलग अलग है और घात समान है। इसको हमें क्या करना है, 3 गुना 5 करेंगे, दोनों आधार को हम गुना कर लेंगे और यहाँ पर जो घात है, घात समान है तो घात को हम यहाँ पर लिख देंगे, 3 गुना 5 15 हो गया, और ये घात कितना है, 5 है, तो 15 पर पावर 5 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया 6 नंबर का। 7 नंबर में आधार अलग अलग है और घात समान है, तो दोनों आधार को हम गुना कर लेंगे, a गुना b, और इसका घात है 4। तो a b को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, a b और इसका घात 4। ये हमारा 7 नंबर का आंसर हो गया। 8 नंबर में है 2 पर पावर 20 भाग 2 पर पावर 10 गुना 2 पर पावर 3। तो इसको पहले हम बटा के रूप में लिख लेते हैं, 2 पर पावर 20 बटा 2 पर पावर 10 गुना 2 पर पावर 3। तो ऐसे सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या है, आधार समान है और घात अलग अलग है, तो आधार को हम लिख लेंगे और बड़े घात में से छोटे घात को माइनस कर देंगे, 20 में से 10 को माइनस कर देंगे, गुना 2 पर पावर 3। 20 में से 10 जाएगा, 2 पर पावर 10 होगा, गुना 2 पर पावर 3 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे सवाल को, इसमें आधार समान है और घात अलग अलग है, तो आधार को हम लिखेंगे और ये गुना में है तो इन दोनों पावर को हम जोड़ देंगे, 10 प्लस 3, तो 2 पर पावर 13। ये इसका आंसर हो गया। 9 नंबर में है 9 पर पावर p भाग 9 पर पावर 3। तो इसको हम लिखेंगे 9 पर पावर p, बटा के रूप में लिख लेंगे, और यहाँ पे आधार सेम है तो आधार को हम लिख लेंगे और इस वाले घात में से इस वाले घात को हम घटा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर।
सो गाइज हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।